स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x वाला पैराबोला, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला। ये चारों पहले तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर नहीं तो इसको फिर से बताऊंगा। ये चारों Yes, पैराबोला sir. कैसा दिखता है, ये क्लियर है सभी को? यस सर। सबको क्लियर है चारों पैराबोला कैसा दिखता है Yes, sir. कि रिपीट करना है? तो बताओ ये वाला जो पैराबोला है ये कैसा टाइप का है ये चारों में से? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4x वाला है। अब यहाँ पर तुमको क्या दिया गया है, पहले वर्टेक्स जो होता था वो 0,0 पे होता था, लेकिन अब दिया हुआ है वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे है। अभी क्या है, वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे है, ठीक। दूसरा चीज हमको क्या पता है कि वर्टेक्स से फोकस की दूरी, वर्टेक्स से फोकस की दूरी कितनी है? हमेशा a होती है, याद रखना। वर्टेक्स से फोकस की दूरी कितनी होती है? हमेशा a होती है, ये याद रखना। क्लियर है सभी को? तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि ये जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, अभी तुम लोग को इतना पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ 0. फोकस गलत। -a, कोऑर्डिनेट ऑफ 0. फोकस इफ एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा, a,0 कि -a,0 कि क्या? -a, 0. गलत। सब लोग अपना अपना आंसर दो तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग समझे हो। a,0 और -a,0 दोनों ही गलत आंसर है। शरण्य तुम बताओ तो। सर अभी तुम अल्फा लोग एक कॉमा प्लस जीरो ही लग a, रहा है। बीटा, हैं? अल्फा प्लस a, बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा ना। अभी तुम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया, देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 5,5। एक्स एक्सिस के पैरेलल गए, देखो 8,5 के पैरेलल गया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जितना भी डिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट से, बाकी वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा ही ना रहेगा। और एक्स कोऑर्डिनेट में जितना लेंथ है वो ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। बताओ आर्या, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक। अब देखो क्लियर नहीं हुआ है तो बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा, समझे? जबरदस्ती यस सर मत बोलना, ठीक। जैसे अब फिर से दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फोकस का कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, और जो एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, हमेशा याद रखना डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस कितना होता है, ए के बराबर होता है। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बताना है। अल्फा माइनस a कॉमा बीटा। हाँ, और अल्फा माइनस ए कॉमा बीटा। बीटा। सबको समझ में आया? बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। अब तीसरा चीज ये याद रखना, कॉन्केविटी। कॉन्केविटी याद रखना, कॉन्केविटी का क्या मतलब होता है? कॉन्केविटी मतलब देखो 4 कॉन्केविटी हो सकती है। पहला कॉन्केविटी देखो इस तरह से, देखो इस तरह से कॉन्केविटी, मतलब ये कहाँ जा रहा है, इसका जो ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, देखो ऊपर वाला भाग किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये वाला जो भाग है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ए की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ए की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा देखो ये वाला, इसमें कॉन्केविटी किस तरफ जा रहा है, माइनस ए। Negative side. मतलब यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ax वाले इक्वेशन से बनाओगे। यहाँ पर कॉन्केविटी किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के इक्वेशन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax यूज करोगे। तीसरा वाला देखो ये वाला, इसको तुम ना ये मत समझ लेना ये चार अलग अलग पैटर्न बना रहा हूं मैं एक ही में। ये वाला देखो, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस Yes, की sir. तरफ जा रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला इक्वेशन को यूज करना। और इसमें देखो ये पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला इक्वेशन को यूज करना। ठीक, अब देखो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग क्वेश्चन करते जाते हैं, बस अभी देखो कि कैसे बनता है, फिर मैं तुम लोग को समझाते जाऊंगा क्या चीज है। ठीक है, देखो पहला वाला जो है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर तुमको क्या दिया है, वर्टेक्स का दिया हुआ अल्फा कॉमा बीटा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, वर्टेक्स से हमेशा फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, ए। इसका मेरे को इक्वेशन बनाना है, तो कौन सा इक्वेशन को यूज करूंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला इक्वेशन यूज करूंगा। अब क्योंकि वर्टेक्स 0,0 में नहीं है, तो y से बीटा माइनस होगा और x से अल्फा माइनस होगा, समझ में आ रहा है। तो ये बन जाएगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। एकदम सिंपल रखो, समझ में आ रहा है, 4a x माइनस अल्फा होगा। क्लियर है बात, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसा होगा, बाय द वे ऐसा आता है तुम्हारा, ठीक है, ऐसा आता है, ये तुमको इस तरह का पैराबोला बना के दिया हुआ है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, और हमेशा वर्टेक्स से फोकस की दूरी कितनी होती है, ए के बराबर। वर्टेक्स से फोकस की दूरी कितनी होती है, ए के बराबर। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, अब देखो इसके सब में कॉन्केविटी चेक करना। देखो कॉन्केविटी किस तरफ जा रही है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो कौन सा इक्वेशन को यूज करना है, -4ax वाला इक्वेशन यूज करना। ये मत देखना कि पैराबोला कहां पर है, यहाँ पर पैराबोला फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, खाली तुम कॉन्केविटी चेक करना। ठीक है, कॉन्केविटी के हिसाब से इक्वेशन को यूज करना। कॉन्केविटी किस तरह जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा को माइनस करेंगे, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, सॉरी अल्फा लिख दिया, यहाँ पर बीटा होगा, y से हमेशा बीटा को माइनस करेंगे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a x माइनस अल्फा, इसका इक्वेशन बनेगा। समझ में आ रही बात, x माइनस अल्फा इक्वेशन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, अभी खाली देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। मान लो कोई पैराबोला सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा कोई पैराबोला सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसका कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2,3 पे, -2,3 पे। ठीक है, और इसका जो फोकस है, जो ए की वैल्यू है वो 3 यूनिट है, समझे, ए की वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, अब इसका मेरे को इक्वेशन बनाना है, तो कॉन्केविटी चेक करो, कॉन्केविटी किस तरफ जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax वाला इक्वेशन यूज करोगे, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो y माइनस बीटा मतलब 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है, -2, तो क्या बन गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3x प्लस 2, है कि नहीं, तो बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12x प्लस 2, ये बन गया इक्वेशन। समझ में आ रहा सभी को, अब जितने पैटर्न है ना सब मैं आज ही बता दूंगा, समझे, सब कुछ आज ही बता दूंगा, बस समझते जाओ, खाली कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछना। ठीक, अब जैसे मान लो कि कोई पैराबोला ऐसा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ पैराबोला ऐसा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा, ठीक है, इस तरह का पैराबोला है जो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका वर्टेक्स तुमको दिया हुआ है -4, -5, ठीक है, और इसका जो ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए को क्या बोलते हैं हम लोग,
ए को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ए को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू तुमको दिया हुआ है 4 यूनिट। ठीक है, फोकल लेंथ की वैल्यू 4 यूनिट दिया हुआ है। अब इसका क्या होगा इक्वेशन? देखो कॉन्केविटी पहले चेक करेंगे, किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो बनेगा y माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू एक्स माइनस ऑफ -4। तो क्या बन जाएगा? y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 4। आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। सर ठीक, इसको इतने में छोड़ दे तब भी चलेगा या फिर इसको आगे सॉल्व इसको करना पूरा पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ता है। ये बन जाएगा y स्क्वायर इज प्लस 10y प्लस 25। वो सर सॉल्व तुम लोग कर लोगे, करके मैं नहीं करवा रहा था। हाँ बोलो। यस यस सर वो एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों है? अंडर रूट डाल के वहाँ पे -5 कर सकते हैं ना। कहाँ? y प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे ही फिर वहाँ पे -5 तो ले जा अंडर रूट सकते हैं। में 2 इक्वेशन बनेगा ना, फिर प्लस माइनस दोनों होता है ना अंडर रूट का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है हमेशा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग पढ़े होगे तो उसमें तुम लोग देखोगे कि जो कर्व बनता है वो पैराबोला ही होता है। पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तो y स्क्वायर 10y माइनस 16y हो जाएगा -6y और प्लस -16x और प्लस 25 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। सर समझ में आ रहा है? आपने तो x प्लस 4 लिखा है ना? क्या? अरे हाँ यार, x प्लस 4 लिखा है ना? हाँ हाँ गलती हो गई। 16x प्लस 16 4 जा 64 हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 16x और 25 माइनस 64 कितना हो जाएगा? -39 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा। यस समझ में? तो ये सब तुम लोग कर लोगे, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा, मूल बता रहा हूँ कि कैसे करना। ठीक, यस अब देखो जैसे मान लो एक पैराबोला ऐसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा पैराबोला, इसका क्वाड्रेंट तुमको दिया हुआ है 2, -5 दिया हुआ है। ठीक है, और a की वैल्यू दिया हुआ है 4। मान लो a की वैल्यू दिया हुआ है 4, इसका इक्वेशन बना तो क्या बन जाएगा? y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉन्केविटी प्लस की तरफ है इसलिए 4a x माइनस ऑफ -5, तो x प्लस 5 हो जाएगा। यस गलत बना दिया, गलत है ये, कैसे बोल रहे हो? 5 यस सर माइनस बीटा का -5 होल तो स्क्वायर उसमें होता होगा। है, हाँ बीटा तो y y प्लस प्लस 5 का 5 होल है। स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 2। a की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4 इंटू 4 एक्स माइनस 2, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स 16 ऑफ x माइनस एक्स 2। माइनस 2। समझ में? तो ये सारे पैराबोला जो है एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले पैराबोला है। ठीक, अब मान लो एक पैराबोला दे दिया तुमको ऐसा। ठीक, ये पैराबोला तुमको दे दिया ऐसा, समझे, जिसकी कॉन्केविटी प्लस वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। इसका तुमको कोऑर्डिनेट, मतलब इसको कोऑर्डिनेट दिया 4,5, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 4,5 दिया हुआ है। ठीक, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 4,5 दिया और a की वैल्यू तुमको दिया हुआ है 3। क्या बनेगा इसका इक्वेशन? x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 y प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला लगाना पड़ेगा। ये होगा कि नहीं होगा? यस यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, क्यों प्लस 4ay? क्यों? क्योंकि कॉन्केविटी प्लस वाई एक्सिस की तरफ गई है। यस तो कितना आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। समझ में आ रहा है? दूसरा अगला पैराबोला ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको एक्सिस नहीं बना रहा, खाली मैं पैराबोला बना रहा हूँ और उसका इक्वेशन दे रहा हूँ। जैसे पैराबोला ऐसा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है तुमको -4, -5। ठीक है, और इसका a की वैल्यू दिया हुआ है 2। इसका क्या होगा इक्वेशन? कॉन्केविटी चेक करो किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x।
एक्स x स्क्वायर इज square is इक्वल टू equal to माइनस minus फोर ए 4ay. वाई वाला यूज करेंगे, समझे? पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला पैराबोला है ना ये, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, तो कॉन्केविटी इसका नीचे की इक्वेशन तरफ है तो बनेगा माइनस x 4ay plus 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y plus 5. इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 वाई प्लस 5, 8 इसे प्लस 8 कैसे माइनस होगा? 8y plus 5 माइनस. एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 वाई प्लस 5। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. ठीक है, अब अगला पैराबोला, यस सर। ये दिया हुआ पैराबोला, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है माइनस 4 कॉमा प्लस 5 और ए की वैल्यू दिया हुआ है 1। कौन बताएगा? सर x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इंटू इक्वल टू 4 1। ब्रैकेट में सर x minus 5. यस सही है, समझ में आ रहा है सभी को? शरण्या, सभी लोग हाँ या ना बोलो, सभी को नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगा। यस सर, यस सर। सबको आ गया समझ में? तो 4 पैटर्न होता है, एक ऐसा पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax, एक ऐसा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक ऐसा पैराबोला यू बना हुआ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक उल्टा यू बना वाला पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। मैं तुम लोग को इसीलिए पहले ही पूछा था कि ये चारों पैराबोला तुम लोग को याद है कि नहीं है, तो शेप देख करके उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। क्या है, तुमको फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,5, ए की वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसका इक्वेशन बनाना है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बनेगा किसी से? यस सर। भले गलत बनाओ लेकिन ट्राई जरूर करो, गलत बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई जरूर करो। सर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2x माइनस y 4 का होल माइनस स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ सर। गलत है। और किसी का आंसर कुछ आया है? सर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये भी गलत है। और बताओ, और किसी का आंसर? सर एक्स माइनस 2 बस होगा, उसका स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, स्क्वायर नहीं होगा। देखो कैसे, तुम लोग को अभी बताया कि जब तुमको फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है, अब इस तरफ पॉइंट में जा रहे हो तो लेंथ को रिड्यूस करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,5 होगा कि नहीं? फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है ए दिया है, तो तुम इसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2,5, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका एक्सिस। अब बना लो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एक्स माइनस 5, सॉरी y माइनस 2 सर y minus 5. y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो ये इस तरह का तुमको दिया हुआ है पैराबोला, ठीक, यहाँ पर तुमको फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,5 और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1, लेंथ की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब इसका इक्वेशन बनाना है। अपने मन से ट्राई करो, भले गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करोगे, गलती होगा तभी तुम सही होगे। y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 16, 4x माइनस 16। गलत है। 4 मतलब सर 4 ब्रैकेट में x माइनस 4, मैं उसको सॉल्व कर दिया था।
सर इसका होगा x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y y माइनस 5। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y 4y माइनस माइनस 5। 5। यस सर। गलत है। सर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 4। हाँ ये करेक्ट है। कैसे? यहाँ स्क्वायर लगेगा। ठीक है, देखो कैसे। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलता है? वाई कोऑर्डिनेट बदलता है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4,4 होगा कि नहीं होगा? नीचे गया है तो एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी नहीं बदलेगा क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि ऊपर से नीचे गए हैं तो रिड्यूस होगा, माइनस होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4,4। अब इसमें आप देखो ये वाला यू का पैराबोला कैसा होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई वाला पैराबोला है। तो यहाँ पर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और y की माइनस 4। ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 4। आया समझ में? यही चीज है। 2-3 चीजें दिमाग में भरे रखो। पहले पैराबोला का तुम स्ट्रक्चर तो देखो। आयुष तुम्हारे से गलती क्या हो गया? तुम पैराबोला का स्ट्रक्चर देख के बिना बना दिए। दूसरा आर्या तुम्हारे से क्या गलती हुआ कि तुम ये भूल गए कि कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट यस बदलेगा। ठीक है, पहला देखो क्या क्या चीजें याद रखना पड़ेगा। पहला चीज ये देखो कि सी द स्ट्रक्चर ऑफ पैराबोला। पैराबोला का स्ट्रक्चर देखो, इसलिए मैंने 4 स्ट्रक्चर यहां पर बना के दिया तुमको। ठीक है, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है यस सर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax वाला। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला। और एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay वाला। तो पहला काम ये है कि तुम स्ट्रक्चर देखो, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा काम क्या देखना है? सी या ऑब्टेन द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग पढ़े नहीं हो अच्छे से, इसलिए तुम लोग से नहीं हो पा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट को यूज करके उसका कोऑर्डिनेट निकालो वर्टेक्स का, फिर उसके बाद फार्मूला पुट कर दो, खत्म। एकदम इजी है ये। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो एक ये है, ऐसा पैराबोला है -2, -3 कोऑर्डिनेट है किसका? वर्टेक्स का। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स बोल रहा हूँ, फोकस का कोऑर्डिनेट है -2, -3 और ये 1 है। फोकल लेंथ 1 है। चलो बताओ। सर वो पिछला पेज दिखा देंगे क्या? मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं फोटो खींच लेता हूँ। बना किसी से? सर यस सर, क्वेश्चन बन एक बार गया। दिखा दीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, लेकिन बन गया है। नहीं बना? यस सर, बन गया। x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 y प्लस 4 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले जो है कौन सा इक्वेशन यूज करना है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल -4ax टू वाला। -4ay। ठीक, अब देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट है, ऊपर जा रहे हैं तो इसका क्या वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना। वाई कोऑर्डिनेट -3 से 1 बढ़ाओ तो क्या बनेगा? -2, सर -2। -2 हो जाएगा। हाँ -2, सर यही। -2। अब इसको पुट कर दो।
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पर y आएगा, y प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 y प्लस 2 बन गया। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, यस सर। Yes, sir. ये पैराबोला है, इसका जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ की वैल्यू दिया हुआ है 4। बताना इक्वेशन। सर y plus 3 y प्लस 3 बस। सर y plus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 4 फिर x प्लस 6 का होल स्क्वायर x माइनस दोनों तरफ स्क्वायर काहे लगाओगे? हाँ सर x प्लस 6 सर। चलो देखते हैं। देखो इसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है, 4 इधर खिसकोगे तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, -3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। सर अब x देखो। Yes, sir. -6 होना चाहिए ना, शायद से x x प्लस 6 की -6 जगह। होगा इसका आंसर। यस सर। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 x -6। समझ में आया? यस सर। तुम्हारा जो है ना ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. को याद रखोगे ना तो 90% पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा, खाली इतने में ही। सिर्फ 90% तुम्हारा पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है, ये 4 चीजें जो बता रहा हूं मैं। चलो यही पैटर्न है, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वगैरह का हम लोग क्वेश्चन को कल कर लेंगे, पैराबोला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अगला पैराबोला, इसको बताना, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट है -2, -3, ठीक है, और इसका फोकस ए की वैल्यू दिया हुआ है 3। सर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 1 y सॉरी -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मतलब 12, x -2 x ये प्लस बोल रहे 1 हो? x प्लस x 1 x प्लस प्लस 1। 1 यस सर। अब देखो कोऑर्डिनेट पहले -2 से 3 और पीछे करना है तो -5 बनेगा, और -3 -2 से पीछे करना है तो -5 बनेगा, -5, -3, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 बनेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। आयुष समझे कि नहीं समझे? -2 से 3 पीछे जाना है तो -2 से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा? -5, -5, वो 3 बनेगा। -2 प्लस 3 कर दिया था। वही ना, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो एक पैराबोला, एक तुम लोग का इसके बेसिस पे एक डेरिवेशन भी है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0 है ठीक, और उसका जो फोकल लेंथ है इसकी वैल्यू a है, इसका बताओ क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a फिर x माइनस 1 इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a, 0 0 माइनस a होगा कि नहीं होगा? यस सर माइनस से आएगा। -a, 0 होगा इसका। 0 से a को रिड्यूस करना है, Yes, sir. यस 0 से सर। a को रिड्यूस करना है तो -a, 0 होगा कि नहीं होगा? अब इसका इक्वेशन बन जाएगा y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स प्लस a हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यस 4a सर। इंटू एक्स 4ax प्लस a हो प्लस जाएगा, a। यस सर। ठीक। चलो 2-4 क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं, तुम लोग उसका आंसर मेरे को कल बताना। सभी लोग अच्छे से, जितना आज बताया हूं हो सके तो एक बार वीडियो को और देखना, और सभी लोग अच्छे से ना इसको अपने हिसाब से बना करके बताना मेरे को,
फिर कल हम लोग इसके आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है। सर इसको सेंड करना है। हाँ, सबको सेंड कर देना, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कम से कम अपना अपने आप का चेक कर लेना कि कल आंसर बताऊंगा ना तो चेक कर लेना कि सही बनाया हो कि नहीं बनाया। इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3 और a की वैल्यू 2 है। दूसरा क्वेश्चन है -2, -3 और a की वैल्यू 2 है। तीसरा क्वेश्चन है -2, -3 और a की वैल्यू 1 है। चौथा क्वेश्चन है -2, -+3 a की वैल्यू 1 है। पांचवा क्वेश्चन है 2, -3 2, 3 और a की वैल्यू 2 है। छठवां क्वेश्चन है 4, 3 और a की वैल्यू 2 है। सातवां क्वेश्चन है 2, 3 और a की वैल्यू 1 है। 7 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, इसको बना के रखो। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाई ना। यस सर। सर सर कल आ सकता हूँ क्या ऑफलाइन? आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बना के आना, जितना मेरे को बताना था